अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मुस्कान ने हारिस से आगे क्या कहा। मुस्कान ने हारिस से कहा कि आओ पार्क में चलते हैं, और मुस्कान इसको सामने बने कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी। इतने रात में कब्रिस्तान जाते हुए हारिस थोड़ा डर रहा था। डरो नहीं, इस कब्रिस्तान के बाद ही पार्क है। और वो फिर हारिस उसके साथ चल दिया। वो पहली बार इस पार्क में आया था। मुस्कान इसे अपने बारे में बताने लगी कि वो और सरिश दोनों सहेलियां हैं और वो इस शहर में पढ़ाई की गर्ज से यहाँ आई हैं। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हारिस की निगाह अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ी तो 2 बज रहे थे रात के। उफ, इतनी देर हो गई। वो घबरा के खड़ा हो गया। चलो, सरिश भी परेशान हो रही होगी। मुस्कान भी इसके साथ खड़ी हो गई। वो बातें करते हुए पार्क से निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गुरगन हारिस को नज़रों से घूर रहा था। इसकी नज़रों से हाइल होता हारिस मुस्कान को अल्लाह हाफिज़ कहते घर की तरफ आ गया। घर में जैसे दाखिल हुआ तो हारिस की नज़र नीम पे लगे पेड़ पे पड़ी, जिस पर वो बिल्ली बैठी हुई थी और वो हारिस को घूर रही थी। हारिस घबरा के जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ आने लगा तो इतने में आंटी की आवाज़ आई। अरे, तुम आ गए। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इतनी रात को बाहर नहीं जाना, यहाँ ख़तरा है। मगर तुम किसी की सुनते कहाँ हो, अपनी ही करते हो। अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना। खैर, तुमने सुननी तो है नहीं, अपनी ही करनी है। मैंने तख्त पे तुम्हारे लिए खाना रख दिया है। तुमने रात खाना भी नहीं खाया था और भूखे सो गए थे। खैर, अब तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। खैर, हारिस बहुत शर्मिंदा हुआ और हारिस को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। उसने हाथ मुंह धो के जाके तख्त पर बैठ गया और खाना खाने लगा। शर्मिंदगी की वजह से हारिस कुछ नहीं कह रहा था। खाना खाकर फिर वो किचन की जानिब बड़ा बर्तन लेके कि मैं किचन में रख दूँ। उसने बर्तन रखे और कहने लगा, आंटी, खाना बहुत अच्छा बना है और वाकई में बहुत मज़ा आया खाने में। फिर उसने बर्तन किचन में रख दिए। पर हारिस अपनी इस हरकत से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैं इतनी रात में बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने इन लोगों का भी दिल दुखाया और रात बेरात मैं कब्रिस्तान की तरफ से भी गया और मुस्कान से भी जाकर मिला। कोई शेर अर्ज़ करती हूँ। कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र, कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र। दिल पे लगी बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं। दिल पर लगी बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते
مر جاتے ہیں۔ اس سے کہنا جب تک زندہ ہوں نا تو بات کر لیا کرے، اسے کہنا کہ جب تک زندہ ہوں تو بات کر لیا کرے، کیونکہ مٹی میں سونے کے بعد گھر والے بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ مٹی میں سونے کے بعد گھر والے بھی بھول جاتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔